अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज जो है एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है और ये टाकरा है रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के माबैन। और ये जो खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं वो इस वक्त बैक वक्त चैनल 5 पर और मेट्रो 1 टीवी पर आप ये नशियात देख सकते हैं। नाज़रीन, आज का जो ये टाकरा है ये इस वजह से भी हमेशा की तरह बड़ा एक अहमियत रखता है क्योंकि ये रवायती हरीफ हैं और जब जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो उसका वोल्टेज बड़ा हाई होता है, लोगों के टेम्परेचर बड़े हाई हो जाते हैं। मैदान के अंदर तो गेंद और बल्ले की जो है जंग होती है, लेकिन स्क्रीन्स के सामने लोगों के जज्बात, उनके जोश वो बड़े वलवला अंगेज होते हैं, वो बड़े जो है देखने के काबिल होते हैं। और बगैर किसी देर किए मेरे साथ जो मेरे पैनलिस्ट हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन कराते चलूँ। और बड़े ज़बरदस्त जो है मेरे पैनलिस्ट हैं और हम पहले भी ट्रांसमिशंस करते रहे हैं तो हम इनके एनालिसिस भी जानेंगे। मैं सबसे पहले अपने नाजरीन का जो है आपसे मैं तारुफ करवाती चलूँ कि मेरे राइट साइड पे बैठे हुए हैं नुमानुल्लाह साहब जो कि साबिक फास्ट क्रिकेटर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आतिफ मकबूल साहब जो कि ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं अनवारुल हक जो कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। सर अस्सलाम वालेकुम और आपका भी बेहद शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ताबिश मीर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सर आपको भी वेलकम कहेंगे और आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फराज शाहीन साहब जो कि एंकर पर्सन है हमारे। सर अस्सलाम वालेकुम और आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके अलावा हमें यूके से ज्वाइन कर रही हैं जो हमारी यूके से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और नादरा मुश्ताक। नादरा आपको भी बहुत वेलकम कहेंगे शो में और बहुत शुक्रिया। और बल्कि सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं आप तमाम हजरात की इजाज़त से, क्योंकि खातून है तो ज़रा पहले उनको मौका दे दिया जाए। तो नादरा पहले तो बताएं कैसी हैं आप, यूके का मौसम कैसा है, यूके में आप क्या देख रही हैं, क्योंकि आज बड़ा ज़बरदस्त और बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत का, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मौसम तो यहाँ ठंडा शुरू हो चुका है और दूसरे ये कि देखिए यहाँ पर जो मैं मैनचेस्टर में मौजूद हूँ यहाँ पर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस की है और यहाँ पर एक एवरी ईयर एक बहुत ज़बरदस्त सा मेला लगता है जिसमें देसी मेला कहलाता है। वहाँ पर इंडियंस एंड पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी श्रीलंकन्स अपने स्टॉल्स लगाते हैं। आज हम वहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा हम देख रहे हैं पंडाल खाली है। यहाँ तक कि कोई परफॉर्मर्स भी नहीं आए हुए क्योंकि जाहिर सी बात है सब बिलोंग करते हैं पाकिस्तान इंडिया से मोस्टली। तो आज का दिन बड़ा है। गो के प्रेशर हाई वोल्टेज नहीं कह सकते क्योंकि देखें एक टीम बिल्कुल अंडरडॉग्स है, बिल्कुल नई है और एक टीम जो है वो जीतती हुई आ रही है, नंबर 1 है। दूसरी टीम जो है 8वीं रैंकिंग में, तो बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसलिए प्रेशर तो नहीं होगा बहुत ज्यादा पाकिस्तानी टीम पर, लेकिन प्रेशर जो बिल्डअप होगा वो होगा भारत पर। वो इसलिए कि उनको अपनी जो वो एक रैंकिंग है उसको बरकरार रखना है कि हम नंबर 1 है। प्लस ये कि जो मार्का हमारे फौजी जवानों ने सरंजाम दिया था, इंडिया को मुंह तोड़ शिकस्त दी थी, उसका खुमियाजा जो है वो बहुत क्रिटिसिज्म की सूरत में भुगत रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको अपने आप को मनवाना है कि हम जो है कम से कम खेलों के मैदान में आगे हैं। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तानी टीम पर जो बिल्कुल नई टीम है वो किस तरह से लेकर चलती है। इंडिया से अंडर प्रेशर तो नहीं होती क्योंकि माजी में हम देखते हैं कि जहां पर इंडियन टीम सामने आती है तो अजीब उनकी टांगे कांपने लगती हैं और सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाते हमारे प्लेयर्स। तो अब ये है कि ये नए प्लेयर्स हैं जिनको बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है इनके ऊपर, हारे तो हारे, जीते तो जीते, क्योंकि नई टीम है, ठीक है। और इनके ऊपर माफी भी होगी कई लोगों की जो कि कहते हैं कि नहीं सलमान अली आका नया कप्तान है तो कोई बात नहीं, अगर 0 पे आउट हो गया, अगर बाबर आजम 0 पे आउट हो जाए तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो जाता है कि जी बाबर आजम आउट हुआ है। लेकिन बहरहाल पिछली परफॉर्मेंस को छोड़ के हम जो सामने की परफॉर्मेंस होती है उसको देख रहे होते हैं। एनीवेज यहाँ पर डेफिनेटली वो वाली घमासान की जंग तो नहीं है, लेकिन बहरकैफ हम अंदर से चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा थ्रिल हो। लेकिन आज जो मुझे खबरें मिली हैं कि दुबई में अभी तक पूरे टिकट सेल नहीं हुए हैं और उस तरह की वो गहमा गहमी नजर नहीं आती है। यहाँ तक कि जो इंडियन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडियन ऑर्गेनाइजर्स का होना इतना भी जरूरी नहीं है, फोकस होना चाहिए खेल पर और परफॉर्मेंस पर।
ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अनवर उल साहब, जैसे कि आप नादरा कह रही हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखें, मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान और भारत का जब मैच होता है तो वो टीम कमज़ोर हो या स्ट्रॉन्ग हो वो एक अलग डिबेट है, बट स्टिल जो जज्बा है वो बहुत बड़ा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह नादरा ने भी कहा, ये सीनियर जनरेशन। नादरा, कैसी हो आप? ठीक हो? खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अनवर साहब? थैंक यू। आतिफ और बाकी तमाम लोग। थैंक यू। असल में देखिए, बात है कि ये बहुत रिवायती एक जंग जो है, जिस तरीके से एशिया सीरीज होती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये पाकिस्तान की उससे भी ज़्यादा प्रेशराइज जो ना ये मैचेस होते हैं। तो उसमें प्लेयर्स से ज़्यादा जो ना वो कौम जो ना जज्बाती होती है। अच्छा, चूंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने भी जो ये फजाई हमले में इनका जो हम लोगों ने नॉकआउट किया है, तो ये जो ना बहुत खिसियाए हुए भी हैं और बड़े क्या कहना चाहिए, उनकी तस्लील भी हुई है। तो ये इस वजह से बहुत हाई वोल्टेज इस तरह से हो रहा है कि अभी इसमें इस ग्राउंड में भी हमने वहाँ पे हवा में तो इनको हमने गिराया है, अभी मैदान के अंदर भी इंशाल्लाह ताला। देखिए, बात है कि एज फार एज टीम कंसर्न वो बेहतर टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पाकिस्तान, मेरा अपना जो एनालिस्ट है वो 60-40 है। मगर ये वनडे T20 गेम है, इसमें 2 ओवर जो होते हैं ना, मैच का 5 पलट देते हैं। Exactly. एक अच्छा कैच, 2 अच्छे ओवर, बैट्समैन के 6 ओवर्स के जो फर्स्ट जो पावर प्ले है ना, वो मैच का टेम्पो सेट करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखें, बड़ी गुड लक है कि हमारे जो फखर जमान है वो देखें, वो ये प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। उन पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर उनका बल्ला चल पड़ा, और जैसे साइम अयूब खेल रहे हैं, मगर उनकी फॉर्म ऐसा अच्छी नहीं है। मगर ये वनडे क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, इसमें हर कुछ हो सकता है। अगर हमने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और 180 प्लस अगर हम रन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास चांसेस हैं कि हम उनको आउट कर लें। और मैं ये समझता हूँ कि 2 लेफ्ट हैंडेड जो हमारे आखिर के फ़हीम अशरफ और नवाज जो हैं, ये बड़ा पार्ट प्ले करेंगे, क्योंकि ये पिंच हिटर्स जो हैं ये कंप्लीट क्रिकेटर्स हैं, ये कंप्लीट ऑलराउंडर्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो ना इनपुट जो होगा ना मैच के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करेगा। ठीक है, नुमान भाई, आप ये बताइए कि जैसे कि अनवर साहब भी यही कह रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात कि एक एज कहूँगी मैं, क्योंकि इस वक्त जो मोराल है पाकिस्तान टीम का इस वजह से भी स्ट्रांग होगा कि जैसे कि आपने भी कहा कि हमने अभी ऑपरेशन बनाना मरसूस में जिस तरह से भारत को शिकस्त से दो चार किया, तो एक टीम का एक मोराल हाई होगा। वहाँ पे वो थोड़ा सा इस चीज़ को उनको शायद, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में उनकी बड़ी हजीमत का उनको सामना करना पड़ रहा है, स्टिल करना पड़ रहा है। तो ये किस हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है इनकी परफॉर्मेंस को, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन टीम बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्टिल मैच है, कुछ भी हो सकता है। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनवान भाई ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का जो कंपैरिजन किया गया है, ज़बरदस्त किया है। और देखिए, जब तक हम लोग इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना, हमारे जज्बात ही डिफरेंट है। हम कहते हैं आर या पार। Exactly. तो इस वक्त पाकिस्तान भी क्रिकेट जो है ना बेहतर खेल रही है, क्योंकि ट्राई नेशन में आपने देखा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और नवाज जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ऐसी पिचों पे नवाज ने जैसे बॉलिंग में, बैटिंग में पाकिस्तान को किरदार अदा किया है, इसी तरह ये आगे भी परफॉर्मेंस करें इंशाअल्लाह ताला। और इस वक्त जो है ना टाकड़े का मैच है, इंडिया प्रेशर में रहेगा बानिस्बत पाकिस्तान के। सही है। ताबिश, आपसे हमारी हमेशा गुफ्तगू रही है, प्रोग्राम में भी हम रहते थे। आप क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, आपके एनालिसिस क्या कहते हैं? अच्छा, मुसलसल अनवार भाई ने बात की, नुमान भाई ने बात की, नादरा ने बात की। इस गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया, जो बयानुल मरसूस हुआ और उसमें जो हमारी अफवाज की कारकर्दगी थी वो तो 6-0 थी, लेकिन एशिया कप के जो हकायक हैं, जो हम शायद अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए, ये 13 और 10-3 है। और ये जो 10-3 है, इंडिया को इसमें बरतरी हासिल है। आप अगर ऑन पेपर इंडिया की टीम देखें, इस वक्त उनकी टीम बड़ी बैलेंस दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर इंडियन टीम के हवाले से बात करें तो ना सिर्फ उनके जो कप्तान है स्काई, वो वन डाउन पर आकर बैटिंग करे, तो ऊपर शुभमन गिल जो है वो बैटिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनकी मुतालिक भी अब खबरें सामने आ रही है कि शायद वो इंजर्ड है या नहीं है। वो बात अभी पता चल जाएगी, जो BCCI के ऑफिशियल्स हैं उनसे ये बात क्लियर हो जाएगी। साथ साथ रही बात, आप उनकी ओपनिंग पेयर देख रहे हैं, संजू सैमसन 5वें नंबर पर आकर बैटिंग करें, जबकि उन्होंने पूरा IPL के अंदर जो है एज अ टॉप ऑर्डर बैटर RCB के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तिलक वर्मा इस टीम के अंदर मौजूद हैं। फिर अक्षर पटेल
एक स्पिन ऑलराउंडर उनके पास मौजूद है। फिर साथ साथ अगर आप देखें जो है दुबे उनके लिए खेल रहे हैं, वो एक अच्छे और मीडियम पेसर हैं, ऑलराउंडर हैं, वो भी वहाँ मौजूद हैं, वो एक फ्रूटफुल अपना जो टच है दे सकते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें कि उनके पास जो स्पिन अटैक है, जो मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो स्पिन अटैक है वो बड़ा ज़बरदस्त है। जिस तरह से नोमी भाई ने बात की नवाज की, तो उनके पास तो 3 नवाज मौजूद हैं और वो हमेशा से नवाजते हुए आ रहे हैं इंडिया को, और जिसमें ना सिर्फ अक्षर पटेल है, कुलदीप है और इसके बाद वरुण चक्रवर्ती है जो कभी भी जो है पाकिस्तानी बल्लेबाजों को चकरा देता है। तो ये सारे सिनेरियोज उन्होंने हमारे लिए बनाए हुए हैं। फिर उनके पास 99 T20 के अंदर विकेटें लेने वाला अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहा है, उसको वो ड्रॉप करते हैं और बुमराह को खिलाते हैं, तो वो इस तरह से आते हैं। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? अब आप हकाइक पर अगर बात कर रहे हैं, हारिस जो है मुसलसल आप खिलाते जा रहे हैं, कप्तान आपका कह रहा है, उस पर तनकीद ना करें, इसके लिए ना करें क्योंकि वो हमारे कहने पे खेल रहा है नीचे जाके। अच्छा, आपके हकाइक दुरुस्त हो गए, आपने ओमान के खिलाफ फिर उसको ऊपर क्यों भेजा? क्या मतलब क्या कोई टीम प्लान है ही नहीं? आप हकीकतन बात करें ना, कौम को क्यों धोखे में रख रहे हैं? फिर साथ साथ आप बात कर रहे हैं कि नवाज जो है उसको मैंने खिलाया है, तो नवाज तो भाई आपका मैच विनर नहीं था ना, वो जिसका मैच विनर था वो तो टीम में नहीं है। बाबर आजम तो टीम में है नहीं ना। बाबर आजम नवाज को खिलाने के चक्कर में, उसको नवाजने के चक्कर में आज टीम से बाहर हो गया है। मोहम्मद रिजवान जो है वो CPL, क्या मोहम्मद रिजवान का मोहम्मद हारिस जो है उसका मवाजना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, कंपैरिजन नहीं है। ये सारे सिनेरियोज है। फिर आप शाहीन की अगर बात करते हैं, ओमान के खिलाफ जब मैच हुआ, आप शाहीन को जिस पाए का बॉलर कहते थे, आज से पहले मैं और नुमान भाई और हम तमाम साथी जब प्रोग्राम्स करते थे तब यही डिस्कशन होती थी ना कि अर्ली ऑन विकेट्स लेते तो शाहीन बड़े फ्रूटफुल हैं पाकिस्तान के लिए। वो पिछले 3 साल से तो अर्ली ऑन विकेट्स नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे सिनेरियोज भी हैं। फिर आप हारिस रऊफ को क्यों खिलाते हैं? उनका पेस है, पेस का आपको क्या करना है? 18 जब चाहिए था 48 पे वो विराट कोहली ने आपको करके दिखा दिया। 120 रन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का लास्ट T20 मैच हुआ वर्ल्ड कप के दौरान, 120 रन आपकी टीम को चेस करने थे और आप वो भी चेस नहीं कर सके हैं। तो हमारी ये मतलब ये हकायक हैं जो बिल्कुल सीधी सच्ची बात है। इसके अलावा अगर आज के मैच के हवाले से बात करें, हाँ हमारी अफाज की कारकर्दगी अच्छी रही, कौम के हौसले बुलंद है, हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान आज का मैच जीते, लेकिन ये भी हकीकत है कि आज पहले नंबर की एशिया की टीम दुनिया की 90 नंबर की T20 की टीम के साथ मुकाबला खेलेगी। दूसरे एशिया की दूसरे नंबर की टीम होगी, लेकिन अब जरा आतिफ को और फराज भाई को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फराज भाई पहले आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि ज़रा अभी का एंकर पर्सन है, आपकी भी नॉलेज में होगा कि दुबई गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम को इस बात के लिए मुतनब्बे किया है कि मतलब जो भी वहाँ पे आवाम भी जो देखने आ रही है, जो इंडियन हो और पाकिस्तानी हो, किसी किस्म की अगर हुल्लड़बाजी होती है, किसी किस्म की बदइंतज़ामी होती है, कोई किसी किस्म की लसानियत जो है दिखाई जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आप इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दुनिया भर में आपको पता है कि कानून किस तरीके से हैं और UAE के कानून तो बहुत सख्त हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है कि अगर आप गलत रोड भी क्रॉस कर लें तो 5000 का जो है वो 5000 धर्म का जो है वो फ़ाइन लगा देते हैं। तो ये बात अगर UAE गवर्नमेंट ने की है तो बिल्कुल अपने कानून के हिसाब से की है और कानून की पासदारी जो है वो सबको रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि टोटल मैच जो हुए हैं पाकिस्तान के, जो वनडे मैचेस हुए हैं वो हुए हैं आई थिंक 136 मैच हुए हैं, जिसमें 73 जो है वो पाकिस्तान ने विन किए हैं और 58 जो है वो इंडिया ने विन किए हैं। और इसी तरीके से अगर T20 का लगा लेते हैं तो 13 टोटल मैचेस हुए हैं और जिसमें 3 मैच जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते और 9 मैच जो हैं वो इंडिया ने जीते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो इंडिया को एज हासिल है, लेकिन जो अभी शाहीनों की परवाज़ पूरी दुनिया ने देखी और शाहीन ने परवाज़ की, तो मैं उम्मीद यही रखता हूं कि आज का जो मैच होगा वो शाहीनों की परवाज़ की तरह से ही होगा और शाहीन की परवाज़ पूरी दुनिया देखेगी। दूसरा, इस दफ़ा जो मोहसिन नकवी साहब ने जो टीम सेलेक्ट की है, तो मैं क्रेडिट देता हूं मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने भरोसा किया यंग टैलेंट के ऊपर, क्योंकि बाबर हैं, रिजवान हैं, नो डाउट बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और अच्छा उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया, लेकिन काफ़ी दिन से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब जो यंग क्रिकेटर हैं इनके अंदर जज्बा भी है, जुनून भी है। साहब कहते हैं मैंने टीम सेलेक्ट नहीं की है, वो कहते हैं मेरे सेलेक्टरों ने की है सेलेक्ट। नहीं, नकवी साहब की नॉलेज में, नकवी साहब की देखिए, नकवी साहब की नॉलेज में तो हर चीज़ होती है, नकवी साहब की नॉलेज में है, उनके जाहिर सी बात है PCB के चेयरमैन है, उनकी मर्जी के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन जो टीम है, स्टेडियम नकवी साहब ने दी होगी स्टेडियम की इजाजत बनाने की, लेकिन बनाया मजदूरों ने, टीम भी सेलेक्ट जो है वो सेलेक्टर्स ने की है। आपकी राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं
कि जिस तरीके से हमने 6-0 से हम रहे हैं और उनके हमने तैयारे गिराए, इस तरीके से इंशाल्लाह आप देखिएगा आज हमारी टीम, मैं रात को जब अपना शो करूंगा शाहीन की परवाज, तो उसमें हम खुशियां मनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह जो है अल्लाह गुल्ला होगा इंशाल्लाह। अच्छा आतिफ, ये सारी चीज़ें तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि जो दुबई की पिच है, आपको क्या लग रहा है कि वो जो आपके नज़दीक स्पिनर्स के लिए ज़्यादा जो है सूदमंद साबित होगी या फास्ट बॉलर्स के लिए? देखें, ये सबसे मेन थिंग है, जो मैच होना है हमारा, जो पिच है उसके ऊपर जो है वो बात नहीं किसी ने की। तो मेन चीज़ वो ये कि आप टीमें, ठीक है, फेवर जो है इंडिया को देनी चाहिए क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऑन पेपर बहुत बड़ी टीम है, लेकिन बात ये है कि जो सिनेरियो है वो पिच का, वही बात आ गई जो 3 दिन पहले 300 रन हुए इंग्लैंड ने किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो सिनेरियो पिच का था। तो यही पिच का सिनेरियो आज यहाँ पर होगा। जो आज मैच है उस पर मेरे ख्याल से जो होगा इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होना चाहिए, ना होगा, और ये जो है स्पिनर्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा पिच, क्योंकि थ्रू आउट जो है स्पिनर्स को सपोर्ट करती है पिच। देखें, अगर ये बात इस तरह से देखी जाए कि वही जिस तरह ताबिश ने कही कि उनका एक्सपीरियंस है उनकी टीम का, नो डाउट हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए कि वो ऑन पेपर बड़ी टीम है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की टीम जो जिस तरह फराज में ने कहा कि यंग टैलेंट है हमारा, तो उसको सपोर्ट करें। और देखें, जिस तरह अभी सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं, तो वो मैं समझता हूं कि उसको फेवर दी जा रही है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको फेवर दी जा रही है कि वो हारिस को वो ऊपर लेकर आ रहे हैं, या अपनी वो जिस दौर में जो कप्तान रहा है उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपने अपने लड़कों को फेवर की है। तो ये फेवरिज्म ही चल रहा है, जब तक ये फेवरिज्म खत्म नहीं होगा तो हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन ये सारा प्लांटेड जी ऑब्वियसली हारिस का जो 1 डाउन भेजना था ना, होने वाला है, और हमें तो चाहिए कि हम उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि हमें सब देख रहे होते हैं ना, चैनल 5 आपको पता है ग्लोबल चैनल है, दुनिया भर में देखा जा रहा है। दुबई में जब भी क्रिकेट हुई है ना, सालों से हम क्रिकेट देख रहे हैं, हमेशा स्पिन ट्रैक बना है, तो दुनिया को पता है स्पिन ट्रैक होगा, इस पर डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, प्लस फिर जैसे बाबर की बात की, दानिश इसकी बात की आपने, रिजवान की, देखिए बड़े प्लेयर हैं, परफॉर्म नहीं हुआ, आपने साइडलाइन किया, फॉर्म वापस ले लें, लेकिन इनको जरूरत है पाकिस्तान, ये प्लेयर ऐसे हैं, जरूरत है, ये आएंगे, कम बैक करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा ठीक है, नादरा से बात कर लेते हैं। नादरा, आप ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि जो भारतीय जो बैटिंग लाइन है, तो उसके अगेंस्ट जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि जिससे जो बैट्समैन है वो बहुत देर तक जो है पिच पे स्टैंड ना कर सके? लेकिन सबसे पहले तो टॉस जो होता है वो वाइटल रोल प्ले करता है हमेशा से ही। अब उसके बाद सबसे, अगर लेट सपोज के बॉलिंग करते हैं पाकिस्तानी पहले, तो पाकिस्तानियों को अर्ली विकेट्स लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम जो है वो चेज बहुत अच्छा नहीं करते, हम हमेशा कोलैप्स कर जाते हैं, हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। अगर आपको चेज करना पड़े तो आपको जो मिडिल ऑर्डर्स के जो बल्लेबाज हैं उनको और ओपनर को एक स्टैंड देना होगा, एक रीजनेबल, एक स्मार्ट स्टैंड देना होगा, ताकि आगे जो है आपके लिए इजी हो जाए रन्स बनाना। अगर तो बॉलिंग हो रही है, क्योंकि बॉलिंग जैसे इन लोगों ने भी बताया, तमाम हमारे एक्सपर्ट्स ने, कि हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक है और बैटर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ट्राई नेशन में भी देखा, उसके अलावा भी देखा जो ओमान के साथ मैच हुआ था, तो उसमें भी इतने मतलब विकेट्स जल्दी गिरी हैं, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पर खसारा हो सकता था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने, क्योंकि ओमान की टीम थी, तो हम जीत गए, 93 रन से जीते हैं, और सब लोग बहुत वाह वाह कर रहे हैं, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि सामने आपकी कौन सी टीम है। अभी तक हम बहुत बड़ी या तगड़ी टीमों के साथ नहीं खेले हुए हैं, खासतौर पर ये वाली टीम, तो हमें जो है वो उनकी विकेट्स जल्दी लेनी होगी, क्योंकि आप इंडियन जितने भी बैट्समैन हैं उनके पास बहुत ही जबरदस्त स्क्वाड है, उसमें स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, और बैट्समैन ऑलराउंडर हमारे पास भी हैं। हमारे पास स्पिनर्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसमें आप सबसे ज्यादा कह सकते हैं सुफियान मुकीम और अबरार, इनकी जो मतलब दोनों की जो एक कॉम्बिनेशन है, दोनों के जो एक मतलब कहना चाहिए, दोनों बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, और उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज भी हैं, सलमान अली आगा खुद भी हैं, तो साइम अयूब हैं, और फास्ट बॉलर्स में हमारे पास काम है। हारिस रऊफ की हम बात करते हैं, हारिस को बहुत चांसेस मिले, कई मर्तबा हारिस की ही वजह से मैचेस हम हारते भी रहे, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है, उनको हमेशा लेके आया जाता है। लेकिन अभी फिलवक्त जो स्पिनिंग है उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन विकेट्स पे, जो कि दुबई में हमेशा से स्पिनिंग ट्रैक रहा है।
तो हमें जो है इंडिया को काबू करने का एक ही तरीका है, वो ये कि आपकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, विकेट्स जल्द से जल्द देनी चाहिए। अदरवाइज अगर तो उन्होंने आपको टारगेट दे दिया और एक अच्छा टारगेट दे दिया तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा चेज करना। अच्छा ठीक है, ताबिश कुछ कहना चाह रहा था? चीज़ है ना वो ये है कि जो बात की नादरा ने, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करूंगा। अर्ली ऑन T20 में विकेट लेने से आप मैच नहीं जीतते हैं। इंडिया की जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत लंबी और तवील है और वो लंबी एंड तक बैटिंग करेगी। स्पिन अटैक की अगर आप बात करें तो आप अपनी स्पिन जो अटैक है आपके पास, आपने उसका कॉन्फिडेंस देखा है। आपके कप्तान भी तो ऑलराउंडर है, वो स्पिन क्यों नहीं कर रहे हैं? ओमान के खिलाफ उन्होंने स्पिन नहीं किया, ट्राई नेशंस में उन्होंने स्पिन नहीं किया, तो वो कब करेंगे? जब उनसे कप्तानी छीन ली जाएगी तब करेंगे कब स्पिन, कब करेंगे बॉलिंग? वो नहीं कर रहे हैं। आपके जब कोच आते हैं प्रेस के सामने वो कह रहे होते हैं माइक हेसन के मेरे पास 5 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो भाई 5वां तो कप्तान है। मैं इसलिए कहूँगा, देखिए बात है कि अभी रियल टेस्ट उनका अब है। अभी जो हमारे जो स्पिनर्स है ना, अभी उन्होंने जिसके खिलाफ आउट किए ना वो टीमें कुछ और थी। अभी आपका जो रियल टेस्ट है ना, देखिए बात मैं आपको बता रहा हूँ, असल इंडियन पूरे एशिया में सारे जितने भी प्लेयर्स हैं एशियन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना इंडियंस हैं, आज उनका रियल टेस्ट है। मैं आपको बता दूं आज उनका रियल टेस्ट है और वो आप ये देखिएगा कि वो अटैकिंग मोड से खेलते हैं और वो मतलब उनका जो एक स्टाइल है वो उसी तरह खेलेंगे। और आज पता चलेगा कि सुफियान मुकीम और अबरार ये किस तरह से खेलते हैं। हमें जो थोड़ा सा एडवांटेज होगा, मुकीम को आपने बामुश्किल जो है बड़े इवेंट्स में लेकर आते हैं और आप इन नौजवानों को एक्सपोज कर देते हैं। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमिया रहा है। आपने हर अपने नए टैलेंट को उस वक्त आजमाया है जब कोई बड़ी मुश्किल आन पड़ी। ये आपकी बात बिल्कुल, शहजादे जो है वो आराम कर देते हैं। शादाब इंजर्ड हो गए एशिया कप से पहले, उससे पहले तो वो मजे कर रहे थे। सरकार बात ये कि आप पहले देखें, इससे पहले अबरार को 2 बड़े टूर्नामेंट में उस शख्स को बिठा के रखा, आपको याद है, और उसको अपने लाडले को खिलाते रहे शादाब को। बात है कि आपके जेन्युइन स्पिनर मौजूद था। 6 टेस्ट मैच में क्रिकेट टीम सना ये दामादों से और जो है ना भतीजों से भांजों से नहीं हटेगी तब तक ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं होगी। सना 6 मैचों में 36 टेस्ट मतलब विकेट्स लिए थे उस शख्स ने, और वो 2 टूर पे पानी पिलाता रहा बाहर बैठ के, सिर्फ और सिर्फ उनका लाडला, एक लाडला ग्रुप मैं कहता हूँ ना, यहाँ पे किसने मुझसे सवाल किया था, अभी भी लाडला ग्रुप जो है ना वो डोमिनेट कर रहा है, अभी भी कर रहा है। जिस तरह हारिस को ये प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह सरफराज के साथ उन्होंने गेम खेला था, रिजवान को ओपन कराई थी सर्कल में और उसको बाहर करने की पूरी तरकीबें इस्तेमाल की गई, इसी तरह से अब रिजवान को बाहर करने के लिए हारिस को ऊपर लेके आ रहे हैं। ठीक है अनवर भाई, आप लोग का जाहिर सी बात है, आप लोग का इस फील्ड में तजर्बा है, आप लोग वजह फरमा रहे होंगे, लेकिन मेरा एक इस वक्त जो हमारा जो एक मोटिव है वो ये है कि हमें इस वक्त अपनी टीम को जीत चाहिए, हमें जीत चाहिए और इंशाल्लाह हम उम्मीद में लेकिन परफॉर्मेंस हम नेगेटिव चीजें, अच्छा इसमें देखें अगर आप ओवरऑल एक सवाल सुनने पहले, परफॉर्मेंस भी काउंट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया की टीम जो है उसका बैटिंग ऑर्डर बहुत एंड तक जो है, लेकिन हमारे एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो ये कि हमारे पास इस चीज का फुकदान मुझे जरूर नजर आता है कि जब दैनिक जो डिसीजंस लेने होते हैं कि लेट सपोज अगर आप समझते हैं कि इस वक्त आपको बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजिंग करने की जरूरत है ऑन ग्राउंड, तो हम वहां से तय करके आते हैं ड्रेसिंग रूम से, हम उसी स्ट्रैटेजी में क्यों, लेकिन हम दूसरी टीमों को देखते हैं कि उनका बैटिंग ऑर्डर होता है तो वो सिचुएशन के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे चेंजिंग्स करते हैं। तो इस सिचुएशन को हम अपने पर इतनी हावी क्यों कर लेते हैं? अच्छा सना, देखें ओवरऑल आप बात सही कर रहे हैं, अनवर भाई की भी बात सही है, ताबिश की बात सही है, लेकिन ओवरऑल आप अगर क्रिकेट देखें पाकिस्तान की इस वक्त T20 पाकिस्तान बेहतर खेले क्रिकेट। पाकिस्तान का पिछले रिकॉर्ड जो भी उठाया, ज़बरदस्त क्रिकेट खेलिए फॉर 2020। तो अब इस वक्त जो मैच है इंडिया से, और जाहिर बात है कि जज्बात होते हैं, हर एक के जज्बात है इस वक्त। अगर मुझसे मेरे जज्बात पूछेंगे ना तो मैं तो हमेशा चाहूँगा इंडिया हारे, पाकिस्तान जीते, मेरे जज्बात ऐसे हैं। तो क्रिकेट अच्छी खेले, पॉजिटिव हम रहें कि यार पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा। और पाकिस्तान इस वक्त यंग प्लेयर है, देखिए यंग प्लेयर का कुछ भी नहीं पता क्या कर दें। यंग प्लेयर में ये ज़रूर क्वालिटी होती है कि बड़ी सी बड़ी टीम को मार देते, छोटी सी छोटी टीम से हार जाते, या हल्की टीम से भी मैच को बहुत क्लोज कर देते। तो यंग टीम का ये देखें, सलमान आगा भी इस वक्त जो मैच हुआ है तो वो अगर उससे जीत गए तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। नहीं देखें सर ना, ये तो हम अपनी वो है कि यार उससे मैच जीत गए। देखें जब एक टीम में जो ट्रांजिशन सीरीज हुई, नुमान भाई की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात सारी है, सवाल ये पैदा होता है कि जो यूएई की टीम थी जिसको हिंदुस्तान ने 57 पर ऑल आउट कर दिया, 58 रन उन्होंने 4.3 ओवर्स में चेस कर लिए बासानी, 1 विकेट के नुकसान पे। आप उनके साथ ट्राई नेशन खेल रहे थे और मैं तो हैरान था, आपने 180 रन उन्हें कैसे बनाने दिए?
आपके तो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, वो क्या कर रहे थे। तो ये सारी सिनेरियोज इतनी मतलब हम हर पाकिस्तानी इस वक्त चाहता होगा पाकिस्तान टीम आज का मैच खेले, जिस तरह से हमारी अफवाज ने जो है 6-0 किया है, तो आज हम चाह रहे हैं कि जो 10-3 है वो 10-4 हो जाए इंशाल्लाह। लेकिन आतिफ भाई भी बहुत देर से खामोश हैं, फराज भाई भी बहुत देर से खामोश हैं, लेकिन आतिफ भाई ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि आज हमारे स्पिनर्स कोई ज़बरदस्त स्पिनर्स का जादू जगाएंगे और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होने जा रही है? क्या आपके एक होता है ना, आपके इंस्टिंक्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से भी ताबिश ने भी बात की, अनवार भाई ने भी बात की कि वो लोग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने क्रिकेट को ना समझ लिया। हम लोगों ने समझने में थोड़ा लेट कर दिया। आई मीन कि अगर आप उनकी क्रिकेट देखें तो उन्होंने समझ लिया कि T20 क्रिकेट जो है वो पावर हिटिंग का गेम है। तो अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, उनके ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट जो है हमारे किसी बैट्समैन से मैच नहीं कर रहा। आपको पता है ये चीज़ क्या? उनके ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट हमारे किसी बैट्समैन से मैच नहीं कर रहा। हमारे जो टॉप बैट्समैनों का अगर स्ट्राइक रेट देखते हैं तो हम मेरे ख्याल से हसन नवाज का 160 है, अदरवाइज जो है अगर आप फ़खर जमान का देखें तो 137 है, और इसी तरह साइम का 127 है। तो स्ट्राइक रेट से बड़ा फ़र्क पड़ता है। पावर गेम है, T20 का कम टाइम है आपके पास, तो उसी हिसाब से आपको खेलना है। लेकिन अगर स्पिनर्स की बात देखते हैं तो वो स्पिनर्स का भी मैं कहूँगा एज उनके पास हासिल है, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस है। हमारे बेशक यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट और एक्सपीरियंस के आगे एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर एज रखता है। यंग टैलेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो होता है, टेंशन में आता है कि जब वही बात आ गई कि जब अभी आपने कहा कि बड़ा मैच आएगा तो यंग टैलेंट का पता चलेगा कि ये लोग कहाँ हैं। तो इसी तरह सपोर्ट जो है हम पाकिस्तान को कर रहे हैं, लेकिन एज जो है वो इंडिया को है। एज इंडिया को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात एक और चीज़ है कि हम अगर एनालिसिस करें तो आप लोग तो ज़रा एक्सपर्ट हैं, और बल्कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच है। तो ज़रा हमारे शो में हमें रोहित शर्मा ने ज्वाइन किया इंडिया से। रोहित शर्मा, वेलकम कहेंगे आपको शो में, और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रोहित शर्मा, ये कहिएगा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तो जो आप लोगों को ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार किया है, बड़ी हजीमत आप लोग दुनिया भर में उठा रहे हैं, तो आज दुबई में भी लग रहा है आपको कि आप ऐसे ही शिकस्त से दो चार होने जा रहे हैं? वो आपको अब तक उसकी हैंगओवर से बाहर नहीं आए आप? ये एक रात पहले पियो तो अगले दिन हैंगओवर होता है। आपका हैंगओवर ही 4 महीने से चल रहा है, आप क्या करें भाई? ये बताओ, आपका एयरबेस आज तक ठीक नहीं हुआ? रोहित शर्मा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा कहिए आप क्या कह रहे थे। आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी, आप कहिए क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ हैंगओवर से बाहर आ जाइए। ये जो झूठ बोला था और झूठ आप सुन रहे हैं, आप लोग हर वक्त कॉमेडी नाइट्स करने क्यों बैठ जाते हैं? रोहित शर्मा, हर वक्त कॉमेडी नाइट्स करने क्यों बैठ जाते हैं? मतलब आप लोग मान ले तस्लीम, शिकस्त मान ले भाई। कॉमेडी नाइट्स तो आप कर रहे हैं ना मैडम। सुनिए, नूर खान एयरबेस आज तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, और आप बोल रहे हो कि शिकस्त किसकी शिकस्त है? भारत की। आपका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपको तो विधवा कर दिया। आपके नरेंद्र मोदी में क्रिकेट पे बात कर लेते हैं, उस पे बात करने के लिए आपको मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम में मधु करूंगी। अब ये बताइए कि आज क्रिकेट में क्या होने जा रहा है? पाक भारत टाकरा है, क्या होने जा रहा है? अरे मैडम सुन तो लीजिए, अरे मैडम सुन तो लीजिए, बोलती बहुत है आप। मेरा काम है बोलना। आराम से बोलो। मुझे रोहित शर्मा, मेरे तो बोलने से आप लोग इतने खाइफ हो गए, मेरे तो बोलने से भारत इतना खाइफ हो गया है कि आप मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं, आप लोग कहते हैं हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम करेंगे आपके साथ, हम आपके साथ लाइव शो नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर है मैं सच बोल देती हूँ। भारत आपके आर्मी चीफ से खाइफ नहीं है, बल्कि अलबत्ता हमारे एक अभिनंदन से टांगे काट गई थी उसी आर्मी चीफ की जो अपने आप को जवाब दीजिए जरा, कुछ कह रहे हो। एक अभिनंदन से को चाय इतनी पसंद आई, वो बार बार कोशिश कर रहा है चाय वापस से पीने आ जाए किसी तरह। और नूर खान एयरबेस बड़ा याद आ रहा है। तो अगले दिन ही हमारे जो है PSL का मैच नूर खान एयरबेस में ही हुआ था। रोहित भाई शायद भूल जाते हैं, मालूमात का इनको इल्म है ही नहीं। नूर खान अब तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। नहीं चल पाया। आपकी मालूमात बहुत, आपका साबन बहुत स्लो है रोहित शर्मा, आपका साबन बहुत स्लो है। मुझे लगा शायद AI जो है इंडिया में काम कर रही होगी, लेकिन उन्होंने ट्विटर के साथ पाकिस्तानी चैनल्स के साथ AI भी बंद कर। रोहित शर्मा, फराज भाई कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन है। जी फराज भाई। अस्सलामुअलैकुम। रोहित भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? बता रहे हैं कि नूर खान चल नहीं रहा है। रोहित भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? डिस्ट्रॉय किया है। अरे इतनी बुकलाहट किस बात की? फराज भाई के सवाल का जवाब तो दे दें, वो आपको ग्रीट कर रहे हैं। रोहित भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? 4 लोग बोल रहे हो तो मुझे जवाब दो, मैं तो जवाब दूंगा ना। बोलिए साहब। अच्छा रोहित भाई आप मुझे ये बताइए कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं?
बिल्कुल खैरियत है, बिल्कुल जी, मुझे ये खैरियत। आप लोगों की आप खराब है, इस अब चीज तक को आप ठीक नहीं तस्लीम, कर आप पाए। इस चीज को तस्लीम करते हैं, 6-0 को तस्लीम करते हैं? कौन सा 6-0? वो आपने क्लेम किया ना, वो पाकिस्तान ने क्लेम नहीं, किया वो ना। तो और किसने बोला? देखें वर्ल्ड वाइज ट्रंप ने भी बता दिया ना। आप तो देखें अमेरिका भी तस्लीम कर चुका है। ट्रंप ने 6-0 नहीं बोला है। एक मिनट सुन लीजिए, ट्रंप ने 6-0 नहीं बोला है, 7-0 बोला है। ट्रंप ने बोला है 7। चले पहली चीज चले तो इसका 7-0 आपने पूरा तो सुन लीजिए। शर्मा अरे पूरा एक तो बार सुन नहीं, लीजिए, नहीं ऐसे नहीं ही रोहित बोलिए। शर्मा एक सेकंड, जवाब तो एक सुन बार लिया, नहीं, जवाब 2 बार कितना नहीं, घबरा 3 है? बार नहीं, एक आदमी से 4 पाकिस्तानी घबराए हुए हैं, जब बोल नहीं दे रहे हैं। 4 पाकिस्तानी घबराए हुए हैं एक आदमी से। वेरी नाइस। पाकिस्तान वो कौम ही नहीं है घबराने वाली, पाकिस्तान वो कौम ही नहीं घबराने वाली। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ट्रम्प ने 27 बार कहा है कि 6-0। बहरहाल हम क्रिकेट में बात कर लेते हैं। मैंने कहा ना, 1970 नहीं, नहीं। अच्छा रोहित भाई मुझे ये बताइए, आज मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो जीत रहा है, पहले जवाब सुन लीजिए, पहले जवाब सुन लीजिए, ऐसे मत बोलिए, पहले जवाब सुन लीजिए। घबराने वाली कौम नहीं है। 1971 में 90,000 पैंटें उतारी थी और ये घबरा के पैंटें उतारी थी, ऐसे नहीं उतरी थी, समझे? ये तो भाई आप नहीं 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 आपको जवाब बहुत अच्छी तरह हमने अभी दिया है और आइंदा भी देते रहेंगे। आप क्रिकेट में बात कर लें। ऑपरेशन बयानुल मरसूस के लिए मैं खुसूसी तौर पर आपको अपने शो में बुलाऊंगी। क्रिकेट में बात कर लें। आप बताइए कि आज क्या होने जा रहा है? भारत जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा? सुन तो लीजिए। नहीं, आपकी मैं क्रिकेट में बात करूंगी। आप क्रिकेट पे आ जाएं, आप क्रिकेट पे आ जाएं। अरे क्रिकेट पे आ जाएंगे, लेकिन क्रिकेट पे तब आएंगे जवाब। देखें रोहित भाई क्रिकेट जो है वो करीब लेके आती है। क्रिकेट पे बात करते हैं। आप लोग के साथ तो मसला ये है, आप लोग ने फन को, आपने खेल को, आपने जंग का अखाड़ा बनाया हमेशा। आप लोग जो है गुब्बारे पकड़ लेते हैं, कबूतर आप खेल को खेल नहीं समझते ना। खेल को तो सियासत से अलग रखें, आर्ट को तो सियासत से अलग रखें भाई। 71 में सुन तो लीजिए अच्छी तरह। रोहित एक मिनट सर, रोहित प्लीज एक मिनट, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 71 की सियासत किसने मुक्ति बाहिनी बनाई सबको पता है। हाँ, और नरेंद्र मोदी ने खुद जाके जब मुलाकात की, किससे मुलाकात की उस वक्त की वजीर आजम से बांग्लादेश की, कहा कि हमने मुक्ति बाहिनी बनाई। सबको पता है कि कौन जो है दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहा है। लेकिन एक सेकंड 71 में हारा कौन था? सर एक बात सुन ले, मेरी बात जो बात अभी इन्होंने कही है ना, ये सुन ले एक मिनट। रोहित आप ये सब चीजें छोड़ दें, आप क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं प्लीज। ये सब छोड़ दें, सियासत को छोड़ दें, अभी क्रिकेट के मैच पे बात करें। बात कर रहे थे नहीं, आप जब बात कर रहे थे, आप जब बात करने के लिए क्रिकेट पे आ जाए, ट्रंप और टैरिफ ना लगा दे आप पे, क्रिकेट पे आ जाए। दे रहा हूं तब आपको प्रॉब्लम हो गई। नहीं आप रोहित भाई ये बताइए, आप जवाब गलत दे रहे हैं। रोहित भाई ये बताइए, आज की हार आपको तस्लीम है? आज जो इंडिया हार रहा है आपको तस्लीम है? ट्रंप वो नहीं मानेगा भाई। अच्छा 4 पाकिस्तानी, एक इंडियन से 4 पाकिस्तानी घबरा गए। देखो नहीं घबरा तो कौन है? आप 1-2 आ जाए। कौम ही नहीं है घबराने वाली, वो कौम ही नहीं है भाई हमारे पाकिस्तानी। बच्चे के अंदर भी वो जज्बा है जो आप नहीं जानते। हमारे बैठा हूं ना, आपके पास तो ब्लैकआउट हो गया था, हमारे पास के जो छोटे छोटे बच्चे भी छत पे जाके देख रहे थे आप कौन से ड्रोन को हम गिराएंगे। बहरहाल कम टू द क्रिकेट, रोहित शर्मा कम टू द क्रिकेट। अरे ब्लैकआउट हुआ है यार आप लोगों के पास। अच्छा एक सेकंड, रोहित शर्मा आप क्रिकेट पे आ जाइए। आप ये बताइए कि आज पाकिस्तान और भारत के मैच में जीत किसकी होने जा रही है? कभी जीत पाया है पाकिस्तान आज तक? ना तो क्रिकेट के मैदान पे जीतता है, ना वॉर में जीतता है। आप ये लॉलीपॉप खाते रहिए जो नरेंद्र मोदी ने आपको दी है। आप ये लॉलीपॉप खाते रहिए। इंडिया में ब्लैकआउट होगा। इंडिया से मुझे डर इस बात का है। नहीं आपको नरेंद्र मोदी जो आप लोग को वहाँ लॉलीपॉप देते हुए आप खाते रहे, उसी में खुश रहे आप। डर इस बात का है कि राफेल जेट की जो शेयर मार्केट में कीमत है वो और डाउन ना हो जाए। आज वैसे आ गई, बहुत नीचे आधी तो आ गई है। बिल्कुल सही। अरे आज शाम को DGISPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देना कि हम जीत गए, 6-0 जीते और सब सारा पाकिस्तान उस पे नाच। पाकिस्तान जीतेगा तो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पाकिस्तान जीतेगा तो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप ये बताइए अपने नेशनल टीवी में बैठ के, अगर आप हारेंगे तो आप अपने DGISPR से करवाएंगे, आप अपने आर्मी चीफ से करवाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी हार तस्लीम करेंगे आप?
ये भी एक खूबी है, जवाब दे दो। वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दाल रोटी सही नहीं मिल रही होती है, वहाँ के वजीर आज़म आपके तो स्पोर्ट्स के लोगों को आप खेल के मैदान वहाँ पे आप दाल रोटी सही नहीं मिल रही, तब भी तो आपकी पतलूने हिलानी, आप तो गोश्त खा के लड़ रहे थे। बहुत अच्छा 90,000 का सरेंडर था, तब भी तो गोश्त खा के लड़ रहे थे, 90,000 का सरेंडर किया। आपकी फौज तो भूखी नंगी फौज है, उस फौज को वो फौज तो खाने की उसको मिलता नहीं है, वो रोती रहती है। आप बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? शर्म से डूब मरो के भूख। ठीक है, मैं प्रोड्यूसर से बोलूंगी इनको शायद क्रिकेट में बात नहीं करनी है, तो बस ठीक है, इनका माइक डाउन करें, माइक डाउन करें। एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, इसलिए कि हमें जिस चीज पे बात करनी है वो उस टॉपिक पे आ नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, इनकी बुगलाहट का हाल ये है, इनका इंडियन जो गोदी मीडिया है वो हमेशा यही करता है। अब तो दुनिया के सामने हमने एविडेंसेस दिए, हमारे आर्मी चीफ ने एविडेंसेस दिए, दुनिया को बताया, हम सबूत के साथ बात करें। आपकी तरह हमने सिर्फ जो है जबानी जमा खर्च नहीं किया, झूठ का पलंदा हमने अपने मीडिया पे नहीं दिखाया। पाकिस्तान मीडिया इस बात पे फख्र करता है और हमारी फौज भी हम पे फख्र करती है कि हमने हमेशा सही रिपोर्टिंग की और सही खबर बताई। लाहौर पोर्ट भी उड़ा दिया। आज पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत गया ना, तो इनकी जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं इंडियन, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, ये इंडिया नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह के लोग हैं। बड़ी खबर है। मैं एक मिनट थोड़ी अपने इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये हमें छोड़ के आज के मैच के ऊपर बात Exactly, वो असल में इसलिए कि वो शर्मा साहब बहुत जज्बाती हो रहे हैं, वो असल में वो सारी दुनिया को पता चल गया ना। असल में शर्मा साहब शर्मा गए, बुखलाहट का शिकार हुए हैं, वो हमको कह रहे हैं। लिहाजा उस टॉपिक को मैं खास है इसको वाइंड अप करके हमें क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए, जो आज का मैच है। अच्छा अनवर भाई, ये बताएं कि अब आज जो मैच है, अब दुबई की जो स्टेडियम है और पिच है, वो हमने देखा कि जो हम अगर पिछले मैचेस का एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो है पिच जो है, जैसे कि आतिफ ने भी बोला कि ये एज इंडियन टीम को जाता है, तो क्या आज भी अच्छा ड्यू इफेक्ट भी जो है काफी काउंट करता है, तो क्या उससे अगर हम पहले टॉस जीतते हैं तो मेरे ख्याल से तो हमें पहले बैटिंग करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए ड्यू फैक्टर तो बहुत पार्ट प्ले करेगा इस मैच में, करता है, और डेफिनेटली ये होता है। मेरे अपनी गट्स फीलिंग यही है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करे। देखिए हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है माजी में भी कि हम रन चेस के अंदर हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम हमारी आती है। अभी जब ये T20 का जो मैच है ना, देखिए हमारे पास कुछ लड़के ऐसे हैं, सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस दें, वो एक आउट के डर से बाहर निकलें, क्योंकि ये क्रिकेट में अगर आपने आउट का डर और इनिंग का डर, ये मुझे आउट हो गया तो मैं क्या होगा, ये खौफ निकालना पड़ेगा। क्योंकि इस क्रिकेट में आपको अकॉर्डिंग टू T20 क्रिकेट फॉर्मेट के हिसाब से खेलना है, और हमारी टीम में ऐसे प्लेयर हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो इंशाल्लाह ताला वो रन्स करेंगे। और जैसा कि हमारे साथ इतने ज़बरदस्त पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, बीच में जो है रोहित शर्मा ने थोड़ी सी कोशिश की हम पे हावी होने की, तो ये पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तान जुर्रत से मुकाबला करती है। झूठ का साथ हम नहीं देते, ना झूठ हम बोलते हैं और ना झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन बहरहाल कम टू द पॉइंट, और अब हम क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो आज के जो सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मैच का है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो अनवर भाई ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं वो किस हद तक जो है इंडियन बॉलर्स को प्रेशर में ला सकते हैं? देखें अगर वो टिक गए पिच पर। देखें ये आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ना, उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी वेरी गुड, मगर उनका तोड़ जो है ना वो हमारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। आज उनका जो ना उन्होंने अगर रन्स किए ना तो इंडियंस को हम बैकफुट पे लेके जाएंगे। ये हमारे पास 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और टॉप क्लास प्लेयर हैं सारे। अपर ऑर्डर में फ़खर जमान भी है, साइम अयूब भी है, लेटर ऑर्डर में आपके नवाज और वो फ़हीम अशरफ। देखें ये इनका किरदार जो होगा ना, मेरा अपनी फीलिंग्स है एज ए क्रिकेटर कि मैं ये समझता हूँ कि उनका किरदार और उनका जो अहम रोल होगा ये इन दोनों का आखिर के अंदर होगा। बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, इसलिए कि अगर उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर उसमें जल्दी आ जाते हैं तो हम फ़हीम अशरफ को और अपने उसको ऊपर ऑर्डर में भेज सकते हैं, उस साइड का एडवांटेज ले सकते हैं। 6 ओवर्स का जो सर्कल है, लेकिन जैसे सना ने एक बात की कि हमारी एक लकीर की फ़कीरी वाली जो मामला है ना वो ख़त्म होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें अपने प्लेयर को यूटिलाइज करना चाहिए कि भाई ये पहले या दूसरे ओवर में आउट हो गया, चलो यार एक ऐसे बैट्समैन को भेजो कि जो हार्ड हिटिंग कर सकता हो, वो क्वालिटी हमारे पास है। वही मैंने कहा आपसे कि बैटिंग ऑर्डर में अगर आप शफलिंग करें तो हारिस को आप जो है साइम के साथ ओपन करवा सकते हैं, आप
आप उसको फखर को सेव कर सकते हैं, क्योंकि फखर ऐसा प्लेयर है जो मैच विनिंग प्लेयर है, मैच चेंजर है। बिल्कुल। ठीक है, फखर आप को उस पर मानना। रिलाई कर सकते हैं कि वो वाहिद ऐसा प्लेयर है, अगर वो मैच में खड़ा होता है 4 7 8 ओवर 10 ओवर तो मैच चेंजर है। तो आप उसको हारिस को ऊपर शफल करके आप चांस ले और सकते हैं कि हसन यार तलत भी ऑलराउंडर है, वो भी जी जी हाँ। हुसैन तलत भी हैं। सर तलत आज खेलेंगे नहीं शायद मेरे ख्याल से। I उनकी think so. उनकी जगह नहीं बन उनकी पाएगी। जगह नहीं देखिए, बन पा रही है, आपकी इसलिए कि जो दो टीम है स्पिनर- इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज इस पर पाकिस्तान टीम के जो कोच होंगे, कप्तान होंगे, दीगर लोग होंगे, वो उनके पास भी कोई ना कोई हिकमत अमली होगी सना। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के पास जो 5 हथियार है, जो भारत के जो 5 खिलाड़ी हैं, उनको काबू में ला सकते हैं। तो सबसे पहले अर्ली ऑन विकेट्स जो अगर हमारे खिलाड़ी लेता था शाहीन शाह अफरीदी, उसको अर्ली ऑन जो पावर प्ले के अंदर 2 विकेटें लेनी होंगी, और वो शुभमन गिल हो या फिर अभिषेक शर्मा हो, इस पर हावी होना पड़ेगा। शाहीन को वो वाला शाहीन बन के दिखाना होगा जो एक वक्त पर हम देखते थे विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए मोहम्मद आमिर काम करते थे। दूसरी जानिब अगर आप स्पिन अटैक की बात करें, इब्रार अगर आज खेलते हैं, रिसेंट पास में इब्रार और अभी शेख का जब टाकरा हुआ था, उन्होंने जिस तरह उन्हें पवेलियन भेजा था और फिर जिस तरीके से पोज मारा था, आज तक भारतीयों को वो पोज याद है, बिल्कुल याद है। वो जो है वो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। इब्रार की बॉलिंग और किस तरीके से पावर प्ले के ओवर्स के अंदर वो सूदमंद साबित होते हैं। आपके पास अच्छा। 3 स्पिनर हैं, सुफियान मुकीम है, अबरार है एंड नवाज है। ठीक है, नवाज उसके और साथ आप अगर फिर साथ साथ साइड को भी सलमान utilize अली कर आगा। रहे हैं। सलमान अली आगा जी। तो बॉल नहीं करेगा, क्योंकि जब से वो कप्तानी पे आया उसने बॉल करना ही छोड़ दिया। वो टाइम भूल गए, जब वो टीम में आए थे तो 6ठे नंबर पे बैटिंग करे तो हालांकि साथ में करनी बॉलिंग चाहिए उनको सलमान अली आगा को, Obviously, क्योंकि he was a लेकिन बस good बात bowler वही है। है, और फिर ये फिर कि उसके बाद देखिए जब टीम में जब प्लेयर आता है वो कप्तान बनता है तो वो अपनी हिकमत अमली के हिसाब से खेलता है। Exactly. क्योंकि जब वो आए थे टीम में डेब्यू हुआ था 5वें 6ठे नंबर पे आए थे एज ऑलराउंडर, ठीक है, और उसके बाद जब वो कप्तान बनते हैं तो डायरेक्ट वो 1 डाउन आ जाते हैं। तो ये चीज ये सारी बातें देखिए, बड़ी एक आपने और- इंपॉर्टेंट की हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं इस वक्त आपके जो ड्रेस है अपना स्टूडियो उसमें मौजूद है नुमान उल्लाह। 10 साल एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट की इन्होंने कप्तानी की, कई टेस्ट क्रिकेटर इनकी कप्तानी में खेले, No doubt. लेकिन इनके साथ जो ऊपरी सतह पर कोचिंग पैनल था और जो रूहे रवां लोग थे वो इकबाल कासिम जैसे थे जो गाइड करते थे। तो सलमान अली आगा को कोई गाइड करने वाला तो कि न्यूजीलैंड में जब आपको कप्तानी दी गई तब आप वहां बॉलिंग करी तो आपने विकेटें ली थी, फिर साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में जब आपने नहीं, बॉलिंग लेकिन की ताबिश आपने एक सवाल और भी बनता है ना कि जैसे कि आप जाहिर सी बात है कि आप बिल्कुल न्यू कमर नहीं है, कि ये आपका कोई डेब्यू मैच नहीं है, आप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो इतना तो सेंस आपको भी होना चाहिए ना। जब आप कैप्टन आ गए तो आप 1 डाउन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखिए अगर जो ये एक बात प्लेयर है, सना, या- इसमें या- एक आपकी चीज सना strategy देखें, नुमान भाई, आप इसमें बताएं। देखें जब ऐसे मैंने बहुत कप्तानी की और आपका जो भी कप्तान होता है उसको फ्रंट ऑफ द लीड करना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब सलमान आगा बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। करनी चाहिए क्योंकि ज़रूरत है। देखिए जब आप कप्तान बनते हैं और आपको 10 लड़के साथ चलाने तो हर दिमाग को आपको पहचानना चाहिए। और Exactly. कप्तानी वही अच्छा है जो अपने मोरे सही जगह पे देखिए बैठा है। कैप्टन जो है, मतलब जो कैप्टन है जाहिर सी बात है वो उस बोट का उस शिप का जो है वो कैप्टन ही होता है ना। कैप्टन ही है ना, वो उसको वो सारी- लेकर सारी चल रहा कमान है। उसके हाथ में हाँ, है। लेकिन आपसे न्यूज़ में दे दूं आपको। जी, जी। आपका प्रोग्राम हैदराबाद रबीउल अव्वल चौक पे स्क्रीन लगी हुई है और मेट्रो 1 ब्यूरो चीफ का जो ऑफिस है वहाँ स्क्रीन लगी हुई है, लोग आपका प्रोग्राम सब देख रहे हैं और बहुत हल्ला गुल्ला वहाँ चल रहा है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अच्छा और मैं फराज भाई ये बताइए कि अब आप दूं, अगर आप कहीं जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ Please. जी 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 इरशाद इरशाद। जिस तरीके से हम जंग जीते हैं ना, इस तरीके से हमें जो है वो ये मैच जीतना चाहिए। बेशक, बेशक। इस कदर हार से थक गया हूँ मैं, इस कदर हार से थक गया हूँ मैं कि अब शादी ब्याह का भी हार पहनने से डर लगता है। अब हमें जीतना है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो बात नहीं नुमान सर, भाई ने हार की, से डरना नहीं चाहिए। वजह ये कि देखिए हम इससे पहले 90s में अगर उठा के देखें तो हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर थी। बहुत, हाँ ठीक है, ये हमारे करीब भी नहीं थे उस टाइम इंडिया। आपको बिल्कुल सही बताऊं, कह रहे तो आप अपने शोज में भी वो लोग बताते हैं कि जब वसीम अकरम बॉल कर रहा था या कोई भी वकार यूनिवर्स, तो हम लोग बॉल छोड़ते तो पता रहा कहाँ गई, पता भी नहीं चली। तो वो वाला सीन है कि आई मीन कि उस टाइम हम लोग की क्रिकेट बहुत ऊपर थी। अब हम पर थोड़ा डाउनफॉल आया तो हमें गिरना नहीं है, हम हारे नहीं है ना, हम इनसे हार सकते हैं। हमें मोरल अपना हाई रखना है और वी हैव टू सपोर्ट देम बस। यस अच्छा एक और चीज़ है इस वक्त, क्योंकि अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, वो जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि पाकिस्तान और भारत का जब जब मैच होता है तो वो एक हाई वोल्टेज मैच होता है। मैदान में तो एक अलग किस्म की बॉल और गेंद का मुकाबला होता है, बल्लेबाजों का मुकाबला होता है, लेकिन जो लोगों के जज्बात हैं, जो लोगों का जोशो खरोश है, वो देखने से मुताबिक रखता है। उससे पाकिस्तान में भी हर शहर हर गली में बड़ा जो है लोगों ने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं, अपने घरों में लोगों ने जो एहतमाम किया हुआ है, क्योंकि जब और बात ये कि हैदराबाद का शुक्रिया अदा कर दें, उनका मैसेज आया है हैदराबाद अच्छा ठीक है, का। बिल्कुल हैदराबाद का आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं और इतनी पजीराई कर रहे हैं।
लेकिन ये कि एक और चीज़ है कि ना सिर्फ गली मोहल्लों में लोग जो है स्पेशली ट्रांसमिशन वो इस मैच को देखने के लिए अपने घरों में लोगों को मदऊ कर लेते हैं, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, और हमेशा पाकिस्तान और भारत का मैच जो छुट्टी वाले दिन ही इसलिए रखा जाता है क्योंकि लोगों का एक जम्मे गफीर होता है जिनको ये मैच देखना होता है। अच्छा, अब नुमान भाई, ये बात तो सारी होगी लोगों की, और इस वक्त लोग बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब मैच शुरू होगा और कब हम जीत का जश्न बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है, जो हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है, अगर जैसे कि अभी आतिफ ने भी कहा कि अगर सलमान अली आगा हैं और फ़खर जमान है, बल्कि फ़खर जमान अगर आज चल जाते हैं और वो टिक जाते हैं मैच पिच पे, तो फिर पासा तो पलट जाएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर प्लेयर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बड़े मैच के अंदर, और ख़ास तौर पे आपका इंडिया से मैच होता है, आपकी आवाम के जज्बात बहुत हाई होते हैं, और क्रिकेट भी जज्बात का गेम है। बिल्कुल। और अगर जब तक जज्बात आपके अंदर नहीं होगी, आप किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। जज्बात के साथ साथ, सॉरी खता कलामी की माजरत, जज्बात के साथ साथ टेक्निक्स भी होती हैं, वो चीजें सारी हैं। हाँ। देखिए, जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके पास सारी चीजें होती है। जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो सिर्फ कमी किस बात की आती है कि इस चीज को हासिल कैसे करना है, मैंने उसको अप्लाई कैसे करना है, उसमें आपका जज्बा बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान टीम में जितने भी प्लेयर हैं इस वक्त, जो भी खेल रहे हैं, बैट्समैन हैं या बॉलर हैं, हमारे पास फील्डर है, सबको जिम्मेदारी का एहसास लेना पड़ेगा अपनी और ख़ास तौर पर बैटिंग को यूँ कहूँगा, अगर आप रन बनाते हैं इंडिया के खिलाफ 180 तो फिर बहुत चांसेस है आपके मैच जीतने के। अनवर भाई बात कर रहे थे और कुछ टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे थे। ये बात दुरुस्त है कि ऑब्वियसली जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो हमारे जज्बात तो बहुत होते हैं, लेकिन और सच्ची बात तो ये कि हर पाकिस्तानी का दिल की ख्वाहिश होती है कि जब स्पेशली भारत से होता है तो पाकिस्तान ही जीते। पूरे टूर्नामेंट में आप किसी से हार रहे हैं, जीत रहे हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन स्पेशली हमें होता है कि भारत से अगर जीत गए तो हम ये तसव्वुर करने लगते हैं कि ये ट्रॉफी हमने जीत ली, यानी असल फतह हमारी होगी जब हम भारत को शिकस्त देते हैं। तो किस ये बात अगर मैं दुरुस्त कर रही हूँ तो आप, ये असल में बात है कि 25 करोड़ आवाम यहाँ पे और वो उन हिसाब से डबल आबादी है। ये असल में जज्बात का, जो लोगों के जज्बात है ना, वो प्लेयरों पे इतना प्रेशर नहीं होता जितना कौम के ऊपर है। वहाँ इंडिया में भी यही हाल है कि जब इंडिया पाकिस्तान से हारती थी तो आप यकीन कीजिएगा, जो मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं उनसे बात होती थी तो कहते हैं वहाँ पे एक ऐसा शोक का समय हो जाता था कि जैसे खुदा न खास्ता कोई बड़ा आदमी मर गया वहाँ पर, तो इस तरह सन्नाटा छा जाता था। जिस तरह मुझे याद है जब ज़हीर भाई ने बैटिंग अगेंस्ट इंडिया करते थे तो वहाँ पे लिखा था ज़हीर अब्बास का नाम लिखा था कि ज़हीर अब्बास। तो ये इंडियंस के ऊपर हमारा एक प्रेशर तो होता है, प्रेशर है कि ये ऐसे प्लेयर हैं, पाकिस्तान एक ऐसा डिपार्टमेंट क्रिकेट का ऐसा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब वसीम बक्कार का जब ये सामने, ये मतलब ऐसा लगता था कि उनको फेस ही नहीं कर सकते थे। इमरान ने जिस तरह उनको उनके प्राइम टाइम पे उनके लड़कों को लेफ्ट कराते हुए बोल्ड करता था वो सब, तो वो अब ये उनको वो दिन भी याद रखने चाहिए, नो डाउट। और शोएब अख्तर का भी कि वो तेज आंधी का नाम रख दिया, और मतलब सचिन तेंदुलकर जैसा आउट क्लास प्लेयर वो घबरा जाता था। कल कहता, मैं याद है वो मुझे जिस तरह से वो बोल्ड किया था और जिस तरह से वो आए, वो एक प्रेशर था, पिन ड्रॉप साइलेंस था, यानी वहाँ पे 70,000 आदमी जो है मैच देख रहा था और ऐसे खामोश हो गए थे जैसे कि पता नहीं क्या शोक हो गया वहाँ पे। तो उस टाइम के जितने प्लेयर्स, जो आप अभी टाइम याद करवा रहे हैं, वो उस टाइम के जितने प्लेयर्स थे उनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो सोशल मीडिया पे वो बातें कर रहा हो जो आजकल के बच्चे जितने ये आपकी बात सारी ये है, वो प्लेयर थे, वो प्लेयर थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद उस पर एग्री आप लोग खुद भी करेंगे। पहले जो है ना, ये जो सोशल मीडिया वाली चीज है वो यहाँ नहीं थी, सही है, और अब ये चीजें आ गई। पहले इतने कैमरे स्टेडियम्स में भी नहीं होते थे, जो आप रिवर्स स्विंग बासानी कर लेते थे ना, बड़े बड़े बॉलर बहुत बड़े बड़े बन गए। वो कैसे बन गए हमें पता है ना, हमने इंटरव्यूज किए, कासिम और साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उसने कहा कौन था वो कोको कोला की बोतल से जो है बॉल चीर के देता था, फिर किस तरह किसने 400 विकेटें ले ली। आपको याद होगा कि अंपायर बॉल भी नहीं लेते थे, कि अगर आउट हुआ है तो वो अंपायर बॉलर के पास ही बॉल है या फील्डर के पास वो शाइन हो रहा है, वहीं पर ग्रुप में ही हो रही सारी बात। जिस शख्स ने न्यूट्रल एम्पायर बनाया ना, तो वो उसने न्यूट्रल एम्पायर उसको बनाया, एक ने कहा यार इस बंदे को आउट दे देना है, जो उसने आउट दे दिया उसने कहा अब तू जो है तमाम सीजन्स के लिए जब तक मैं कप्तान हूं तू न्यूट्रल एम्पायर ही रहेगा।
तो ये सिस्टम तो पाकिस्तान में भी चलता रहा है, तो ये सारे सिनेरियोज भी हैं। लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया का जो आज का मैच है उसके टेक्निकलिटीज पर आपने कहा बात करते हैं। देखें 2000 जो अभी वर्ल्ड कप रिसेंट पास T20 गुजरा, उसके अंदर आप यूएसए से हार गए, कौम भूल गई, लेकिन जब आप इंडिया से आ रहे कौम नहीं भूली। यही सिनेरियोज हैं। और इसमें आप देखें दो बातें तो मैंने आपको बताई, इब्रार और अभिषेक वाली। इसके अलावा जो मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस आज बहुत मायने खेज रहेगी। जो अनवार भाई ने बात की, जो आतिफ ने बात की, जो नुमान ने बात की, वो यही बात की कि जिस तरीके से वो बॉलिंग प्लस बैटिंग एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिला हुआ है। उसने ना सिर्फ बैटिंग के अंदर अगर उसकी जहां जरूरत हो उसको जो है, जब ओवर्स कम हो रहे हैं 16 से 20 ओवर के दरमियान में आपने ऐसा एक बैटर चाहिए जो 10-12 गेंदों पर 25-26 रन करके दे, तो ये पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होगा। फिर उनकी जो 4 ओवर है उसमें अगर वो 1 ओवर में 3 रन 2 रन दे के 1-2 विकेटें ले लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। साथ साथ आप देखें स्काई जब वो बैटिंग करने आते हैं, ही इज 360 फॉर इंडिया। तो इस तरह के बैट्समैन को रोकने के लिए आपको एक अच्छा स्पिनर चाहिए जो सुफियान मुकीम है, जो पैर पकड़ सकता है। हम मुसलसल इस बात को भूल रहे हैं। तो सुफियान मुकीम जैसा एक अच्छा स्पिनर आपको लगाना होगा, सही वक्त पे लगाना होगा, मिडिल ओवर्स में ही लगाना होगा जब वो बैटिंग करने आएंगे। ठीक है। और आपको एक आखिरी आउटकम दो इस पूरे मैच के हवाले से जो सबसे अहम है कि जब आप अपने लास्ट ओवर्स कर रहे होते हैं, आपके जो मेन बॉलर हैं जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, वो हारिस हो, हसन अली हो, शाहीन हो, वो जहां रन रोकना है वहां रन दे रहे होते हैं। तो कोई उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको तेज बॉल नहीं करना है, आपको यॉर्कर मारना है, आपको ऐसा सीमर मारना है जो बाउंसर हो, जो अनप्लेएबल हो। ठीक है, आपके पॉइंट आ गया। आपने माशाल्लाह सारी चीजें क्लियर की हैं इन बॉलर्स के हवाले से। तो मैं यही बात करूंगा, देखें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने बहुत जल्दी लड़कों को ना टेस्ट कैप्स, इंटरनेशनल कैप्स बहुत जल्दी दिए। ठीक है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया तौसीफ अहमद जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। वो तौसीफ का छक्का आज भी याद है। सर कैसे हैं आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि आपका छक्का जो है वो उसका फ्लेवर आज भी जो है याद है, इंडिया तक को याद है, आज तक वो भूले नहीं है कि एक सिंगल रन था और आपने जो छक्का मारा था, सॉरी सिंगल रन जी नहीं छक्का मारा था, तो वो जी छक्के से बड़ा था वो रन। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। ये आपकी बात वैलिड है, छक्के से बड़ा था बिल्कुल। लेकिन अच्छा तौसीफ भाई ये बताइए, आज पाकिस्तानी क्रिकेट को आप देखते हैं, पाकिस्तानी टीम को भी आप देख रहे हैं, बहुत आप तो एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके बाद भी बहुत से लेजेंड्स आए, लेकिन आज की मौजूदा क्रिकेट के बारे में आप क्या कहेंगे और आपका जो है एनालिसिस क्या कहता है कि आज क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत के मैच में? क्या पाकिस्तान आज जीत रहा है? देखिए इंशाल्लाह दुआ है तो हमारी है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जीत देगा। और प्रॉब्लम थी अभी हम उसको जिक्र करने का हमें फायदा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पिछला जो इवेंट हम जीते हैं उसके बाद हमारा मोरल डेफिनेटली हाई हुआ है। पर जिस टीम से आपका मुकाबला है वो टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और सच बात करे आदमी तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। बट अगर ओवरऑल आप देखें तो मेरे हिसाब से 60-40 का मुझे लगता है, अल्लाह करे 40 हो जाए, क्योंकि 40 मैं पाकिस्तान को दे रहा हूँ। और यकीनी तौर पे उनकी टीम में भी 4-5-6 लड़के नए हैं बिल्कुल, लेकिन वो बड़े एक्सपीरियंस खेलते हैं और वो काफी टाइम से अपने ग्रुप में सारे खेल रहे हैं। और जाहिर है जिस टाइप की वो बैटिंग करते हैं वो पटेल लेंगे, फिर बुमराह जैसा एक्सपीरियंस और कुलदीप जैसा, तो मतलब है उनके पास। हम थोड़े जरूर नीचे की तरफ जरूर हैं, हम उम्मीद पे में। अब दरअसल फैक्ट पे अगर बात करे ना आदमी तो लोगों को जरा होता है जी कि बस थोड़ा सा कर दे कि हम लोग क्रिकेटर्स को फैक्ट पे बात करनी चाहिए कि मैं 60-40 इस वक्त कह रहा हूँ। अनवार भाई भी अनवारुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यही रेशियो बता रहे हैं कि 60-40 का, कि 40 वो पाकिस्तानी टीम को दे रहे हैं, 60 जो है वो इंडियन टीम को दे रहे हैं। तौसीफ क्या हाल है? अनवार बात करूं, कैसे हो? खैरियत से हो? बहुत कुछ भी बचा। और यस बिल्कुल भाई खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं और उनका तजिया मैं सुनता रहता हूँ, बहुत जबरदस्त। और इसमें जरूर मैं बात करूंगा कि आप जब से आप लोग ये लोग खेल रहे हैं
पाकिस्तानी ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बना रहे थे। और अभी कुछ नजर आए बाहर से, मैं, अनवर भाई या और कई प्लेयर कहते रहे कि भाई 2 स्पिनर डाल दो, पहले जितने इवेंट हुए उसके बाद और भी कई बात हमने की भाई, लेकिन वो पता सुनने को तैयार नहीं थे या क्या था, इतनी देर में तो पता नहीं क्या हो जाता है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने थोड़ा सहारा पकड़ा हुआ है, और अभी इस वक्त जो पिछला इवेंट जीते हैं उसके बाद पिछले मैच में भी एक्चुअल तो मेरी नजर में तो हमें 200 से ऊपर उनके खिलाफ रन करने चाहिए थे ओमान के खिलाफ, और फिर बैटिंग ऑर्डर में ये चेंज करना नहीं चाहते। उस वक्त मैं कह रहा था कि देखें कॉम्बिनेशन तो बनाए, तो जब ओवर निकलते जाते हैं बात है, आप सलमान अली आगा ना हो ना, फिर जब ये पोजीशन हो गई है आप फहीम को भेज दो, आप ऐसे को मार दो, लंबी मार सकते। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप PSL खेले वहां 65 की बाउंड्री कर ली आपने, कह के गर्मी है काफी कुछ है 65, यहाँ पर भी आप खेले तो 70 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ बाउंड्री पड़ी है, यहाँ आपका गेंद अंदर ही रह जाएगा, जो जानदारी होगा ना और सही हिट करेगा वही मार्क भेज सकता है। तो ये देखना पड़ेगा। हमने पिछले मैचों में जो 3 नेशन खेला तो 44 सिक्सर मारे थे, तो अब 6 खेल लेंगे, तो देखना पड़ेगा हमें बुमराह को किस तरह डील करना है, हमें कुलदीप को कितना डील करना है, अभिषेक की जो बैटिंग है वो चलाता है, उसको किस तरह हमें जो है। तो सिर्फ एक बात ये मैं कहना चाह रहा था कि असल में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मैं ये समझता हूँ कि आज कप्तानी जो है ना बहुत अहम किरदार अदा होगा, किस बॉलर को किस वक्त यूटिलाइज करना है, ये जो है ना आज कप्तान का रियल टेस्ट होगा। क्योंकि देखें उनके जो प्लेयर्स हैं वो अटैकिंग मोड में आएंगे। हमें देखें साइम अयूब को उन लोगों ने अभी तक खेला नहीं है, जो साइम अयूब की एक जो क्वालिटी है ज़ाहिर है वो डेवलप हो रहे हैं एज ए ऑलराउंडर, जो कि उनके एक कैरम बॉल या एक मिस्ट्री स्पिनर्स के तौर पे वो उसको हो सकता है ईजी लेंगे, और उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जैसे आतिफ ने कहा कि आगा सलमान को गेंद करनी चाहिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और यू नो बेटर इट, ज़ाहिर है आप खुद पाकिस्तान के एक बड़े बॉलर रहे हो, तो आप बेहतर समझते हो कि उनको स्ट्रेटजी इस तरह से प्लान करनी चाहिए। बॉलिंग का जो ऑपरेट करना है ना, वो एक बहुत बड़ा कमाल होगा, क्योंकि आज कप्तानी जो है ना उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फराज भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे थे तासिफ भाई से? पहले तो मैं दुरुस्त कर दूं कि सलमान अली आगर के लिए मैंने कहा था तुझसे कि उन्हें बॉल करनी चाहिए, अनवर भाई को ये बात दुरुस्त कर दूं। अच्छा तौसीफ भाई, फराज बात कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी फराज भाई। तौसीफ भाई मुझे ये बताइएगा कि साइम अयूब जब इंग्लैंड गए थे, इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद आने के बाद उसकी वो परफॉर्मेंस रही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस ना होने की वजह क्या है? वजह एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा साइम अयूब बहुत जबरदस्त प्लेयर है, नहीं था जिस पर वो मैच देख रहा था इनका, पूरे मैच में भी उसने शॉट किए थे, फिर खेलता है जो इस वक्त है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर। पिछले मैच में आई एम सॉरी मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैं अभी भी कहता हूँ उसको टीम से बाहर करने की बात ही मत करना कोई, वो बहुत आई गेस कुछ अच्छा है। बॉलिंग को मैं उसके नहीं चाहिए, मैं बैटिंग में कह रहा हूँ कि अगर वो 180 और 200 के करीब चला जाए तो आई थिंक मेरा ख्याल है उसको थोड़ा धीरे रखना पड़ेगा और संभल के खेलना पड़ेगा। जितना उसने शॉट खेली, बड़ी जबरदस्त टीम थी उसके खिलाफ, तो आपको थोड़ा सा लंबा जाते आप बहुत कम बॉलों में काफी रफ कर देते साइम को। लेकिन ये अब मुझे ये बताइएगा तौसीफ भाई, इंडिया के जो मैच हो रहा है आज, बड़ा मैच है, क्या फखर को ओपन नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल ऐसे ही जाना चाहिए जैसा है। और देखें, मैं पहले भी कह रहा था कि हारिस को अगर आप निकाल नहीं सकते, जाहिर है इतना प्रॉब्लम हो गया था, तो आप कहीं यूज करें और कहीं दफा। ठीक है, आवाज़ कुछ इंटरनेट इशू भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपका कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, और बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी यादें ताज़ा हो गई, हम फ्लैशबैक में चले गए। वो आपका एक रन और जावेद मेहदाद का छक्का दोबारा से याद आ गया। हमें तो याद है, लेकिन रहती दुनिया तक भारत को भी याद रहेगा। ताबिर साहब से बात करूँगी, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है तैयबुल वरा हैं, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबुल वरा, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं?
वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है मेरी आपको? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? तैयब साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी जी, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी शानदार ट्रांसमिशन मैंने क्रिकेट के ऊपर अब तक नहीं देखी। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर आप ये और बताइए। मेरी जो दुआ है, देखो बेटे मेरी बात सुनो, मेरी जी बात जी जी सुनो। जी, मेरी ये दुआ है कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस तुम लोगों की यहाँ पर स्टूडियो में है, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी टीम जो है वो मैदान में भी देगी। समझ रही हो बात? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, दूसरी बात इसमें ये है कि देखो एक बात होती है, टिक 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 इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। वो मैच शुरू हो रहा है, वो मैच शुरू होने जा रहा है कि जिसका बहुत इंतजार है पूरी दुनिया में। अभी ये मैं देख रहा था तुम्हारे प्रोग्राम में, एक हिंदुस्तान से कोई घंटी वाला तुमने कॉल कर ली थी क्या रोहित शर्मा था, कौन था है? जी जी, उसको तुम लोगों ने ऐसे मार भगाया। सना का कमाल है ये सर। वो नहीं कहता मूछू वाला अभिनंदन अभिनंदन, वैसे तुमने उसको मार भगाया। तो बात ये है कि सबसे पहली चीज जो समझने की है वो ये है कि भाई खेल को खेल समझ, इससे सियासत ना करना है। अब दूसरी ग्राउंड रियलिटी जो आप सब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आप जानती हैं, वो बैठी है वहां पर लंदन में लड़की, आपने कॉल चली थी नादिरा मुश्ताक, ये तो विमेन क्रिकेट टीम की मैनेजर रह चुकी है। और ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जो मेरी तस्वीर भी लगा दी, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। अच्छा तो ये मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी समझो, पाकिस्तानी टीम 9 आमोल टीम है, हमारे हौसले बहुत बुलंद नहीं है। भारत की टीम एक मजबूत टीम है। खेल जो है, खेल को सिर्फ और सिर्फ खेल के तौर पे लेना चाहिए। हमारी देखो बच्चों को हराने से कुछ नहीं होता है। सना हारून अफगानिस्तान को हरा दिया, बड़ा खुश हो रहे हो। अमान को हरा दिया, अरे भाई ये बच्चा टीम में बिल्कुल ऐसे ही है, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तो तुम्हारे लगाए हुए पौधे हैं। अब है मुकाबला, हिंदुस्तान से जीत कर दिखाओ। अगर नहीं भी जीत सकते तो अपने लोगों को ये बात समझाओ कि भाई अगर हम हारेंगे भी तो ऐसे हारेंगे कि मर्दों की तरह हैं, बगैर खेले मत हारना। ये बात को देखिए, हार और जीत तो खेल का हिस्सा है, आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। को भी समझाओ, पाकिस्तानियों को भी समझाओ कि दुबई के मैदान में 30,000 दिरहम का जुर्माना है। ये जो घंटी बला अभी बातें सुनो, ये जो घंटी बला अभी यहाँ बातें कर रही थी, अगर ये मैदान में करती ना तो वहां पर इनको उठा के वो मुतव्वे छुट्टे ले जाते, डंडे मारते हुए, और कहते कि चलो भागो यहाँ से। ये तो हेटरेट बातें कर रहे हो। ये सारी बातें। अच्छा हमारी तुम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें तुमने की कौमी क्रिकेट टीम के। इनका जो संजय मंजरेकर ना है हिंदुस्तान का, उसने एक बात कही है बड़े वादे लफ्जों में। उसने कहा है कि भाई जो पाकिस्तान के स्पिनर हैं उनसे डर के रहियो हैं। तो तुम्हें के बाद मेरी शायद बुरी लगे, लेकिन ये कि हमारे स्पिनर ही ऐसी चीजें हैं कि जिनसे डर के थोड़ा सा मैच का पासा पलट सकता है। वरना ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि आज ही खेल का हिस्सा। और अब हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है बहुत कम रह गया है, तो बस जाते जाते आप लोगों से लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी। फराज भाई आपसे पहले पूछ लेती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो शायकीन है और मीडिया का जो एक जो प्रेशर होता है, प्रेशर तो नहीं कहूँगी लेकिन जो तवक्कुआत होती हैं वो खिलाड़ियों पे किस हद तक दबाव डालती हैं? देखिए सना, मैं आपको ये बताऊँ, ये वाहिद मैच है इस दफ़ा जो मैच हो रहा है, हम पर कोई दबाव नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे कोई दबाव नहीं है। दबाव जो है वो मुखालिफ टीम पर है, इंडिया पे दबाव है, उनके मीडिया का दबाव भी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर है, उनके शायकीन का दबाव भी क्रिकेट के ऊपर है, क्योंकि हमारे मोराल बहुत हाई हैं। हमने अभी रिसेंटली जो है उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा भी है और जंग भी जीती है, तो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आज के जो रिजल्ट हैं, अनवर भाई ने कहा 40 और 60, तौसीफ भाई ने भी कहा 40 और 60। यकीनन ये लोग सब चाहते हैं कि पाकिस्तान विन करे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 60 और 40, यानी पाकिस्तान 60 और इंडिया 40, उन पे दबाव ज़्यादा है।
ठीक है अनवर भाई, लास्ट कमेंट। देखिए बात ये कि मैं तो क्रिकेटिंग सेंस में जो बात की है, देखें जो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो उनके जो प्लेयर्स हैं दे आर वर्ल्ड क्लास, इसमें देखें दो राय नहीं है। हमारे जो लड़के हैं वो थोड़ा इनको कहना चाहिए कि अभी अपकमिंग है, हमारी टीम कुछ भी कर सकती है। मैंने अभी भी कहा आपको कि हमारे जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनका आज जो ना इम्पोर्टेंट रोल है। और जहाँ तक साइम अयूब है, वो देखें ना, वो जो मिस्ट्री गेम करता है, कैरम बॉल करता है, उन्होंने अब तक उसको फेस नहीं किया इंडियंस ने। हो सकता है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। और आगा सलमान को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गेंद करने के उनके भी 3-4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, उनके अगेंस्ट एक ऑफ स्पिनर का जो कमाल है ना, वो यकीनन वो एक उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नो डाउट पाकिस्तान को मैं फेवर करूँगा, ज़ाहिर है गट फीलिंग मेरी पाकिस्तान के साथ है, मगर मैंने 60-40 इसलिए क्या है कि परफॉर्मेंस एज ए प्लेयर वो हमसे थोड़े से एज उनको ज़्यादा है। ठीक है नुमान भाई, आप लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे? जो है ना, तो देखिए हमारे प्लेयर्स का तो टेस्ट है ही है, इसके साथ हमारा जो थिंक टैंक है उसका भी टेस्ट है, क्योंकि थिंक टैंक हर प्लान बनाता है। आपके पास ABC प्लान होना चाहिए, और जितनी छोटी क्रिकेट होती है वो उसमें फैसले आपने फ़ौरन लेने पड़ते हैं, तो हमें नज़र आने चाहिए ये फैसले आपके कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आई होप के पाकिस्तान विन। ठीक है आतिफ, लास्ट कमेंट, टाइम बहुत कम रह गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से नुमान भाई ने एक सबसे मेन चीज़ बात कही कि देखें थिंक टैंक और कप्तान सबसे मेन चीज़। अब थिंक टैंक का डिसीजन होता है, कप्तान ग्राउंड के अंदर है टीम के साथ, तो वो ग्राउंड में जो कप्तानी है वो सबसे मेन मैटर है कि कब किस टाइम किस बॉलर को एडजस्ट करना है, मुझे कहाँ किस जगह लेकर आना है। देखिए हमारी जो है सबसे मेन, अगर मैं देखूँ कंपेयर करें बैटिंग और बॉलिंग में, हमारी बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको एडजस्टमेंट करना है। थैंक यू सो मच आतिफ, और आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बस ये कहूँगी कि इंशाल्लाह आप तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारी वेल विशेस पाकिस्तानी टीम के साथ है। इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।